नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं अभी न्यूज की खास प्रोग्राम सीधा संवाद। आज हमारे साथ है मथुरा के जाने माने चिकित्सक, रालोद के वरिष्ठ नेता व प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर अशोक अग्रवाल। डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी के साथ चर्चा शुरू करेंगे मथुरा की जन समस्याओं को लेकर। मथुरा में पिछले 3 साल में क्या विकास कार्य हुए उनको लेकर। डॉक्टर साहब, पहले समाजवादी पार्टी के समय में इन्होंने जो विशेष कार्य कराए मथुरा की समस्याओं को लेकर, आज जानते हैं कि उन कार्य के बाद में आज मथुरा की जनता उन कामों को कैसे देख रही है और आज के परिप्रेक्ष्य में उनको कैसे लिया जा रहा है और कैसे आज की जन समस्याओं पर विपक्ष के तौर पर वो क्या कहना चाहेंगे उन समस्याओं को लेकर। डॉक्टर साहब, आपने पूर्व में भी काफी विकास कार्य कराए हैं मथुरा में, लेकिन आज पिछले 3 साल के बाद जो विकास कार्य नजर आ रहे हैं उनको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मथुरा की जनता को प्रणाम करता हूँ। मेरा नमन प्रणाम स्वीकार करें और अभी न्यूज़ चैनल को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ। इनॉग्रेशन हुआ है, शुरुआत हुई है। उम्मीद करता हूँ कि पत्रकारिता के उच्च स्तरीय मापदंड को आप बराबर बना के रखेंगे, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और निश्चित रूप से यदि पत्रकारिता और पत्रकारों का सही रहे, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम पत्रकारिता को जिस रूप में हम या जनता देख रही है, मैं ये महसूस करता हूँ कि पत्रकारिता का जनता के मन में भी पत्रकारिता के लिए बड़ी विरक्ति पैदा हुई है और इस माध्यम से जनता की अच्छी सेवा भी हो सकती है, जन समस्याएं भी दूर हो सकती हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जनता के हित में हमेशा काम करेंगे। और जहां तक जन समस्याओं की बात है, महसूस करता हूं कि हमें बड़ी उम्मीदें थी, मैं खुद ये स्वीकार करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से शासन में आई, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार का नारा लेकर सबका साथ सबका विकास, लेकिन हो सकता है लोग कह सकते हैं कि आप तो विपक्ष की मानसिकता के हो, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि हम विपक्ष की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक जनता के आम आदमी नागरिक की हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि मथुरा की जो समस्याएं थी पिछले 4 साल, क्योंकि शासन को करीब 4 साल हो गए, जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। मथुरा नगर निगम बना था तो बड़ी उम्मीद थी लोगों की कि विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, लेकिन वो विकास भी शायद कहीं दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, कैसे नहीं दिया? क्योंकि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के मेयर, MLA, MP, मंत्री, जिला परिषद के अध्यक्ष, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का शासन है इस समय मथुरा में। लेकिन मुझे लगता है कि जन समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं हो पा रही हैं, इस पर मंथन निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को भी करना चाहिए और जनता को भी करना चाहिए। आप जो बता रहे हैं कि समस्याएं दिन पर दिन बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं, तो विपक्ष कहाँ है? रालोद के बड़े नेता कहाँ हैं? वो उन समस्याओं को जनता के साथ खड़े क्यों नहीं है? कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा जनता के साथ खड़े हैं। ये पहला शासन है यहाँ पर विपक्ष को कुचलने का काम किया जा रहा है। विपक्ष किसी भी समस्या के लिए जाता भी है और समस्या के विरुद्ध तो जाता, विपक्ष के विरुद्ध कार्रवाई होती है, FIR दर्ज हो जाती है, अधिकारियों का व्यवहार भी बहुत खराब होता है। विपक्ष से वो इस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे कि वो शासन के हों, किसी पार्टी के हों। मैं कई बार अधिकारियों के पास गया, अधिकारियों का व्यवहार भी कुछ ठीक नहीं था। अब अधिकारियों की उपलब्धता भी बहुत अच्छी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे कि अधिकारी भी भय मुक्त हो गए हैं, शासन का उतना उन पर दबाव है नहीं और जनता, बाकी तो अल्टीमेटली जनता को डिसाइड करना होता है। हम कुछ भी कह रहे हैं, 1-1.25 साल बाद फिर चुनाव होने हैं, जनता को डिसाइड करना है, जनता फिर वोट देगी। भावनात्मक मुद्दों को उभार कर तो ठीक है, लगातार सफलता पाई है। बहुत सारे मुद्दे हैं, धर्म और जाति के मुद्दे हैं, भारत पाकिस्तान का मुद्दा है जो हर चुनाव में आता ही है, राम मंदिर भी एक मुद्दा बनाया गया। तो ये मुद्दों को उभार के वोट मिल रहा है, सत्ता में आ रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ विकास की भी धारा, विकास की गंगा भी बहती रहनी चाहिए
और देश के लोगों के काम होने चाहिए, तभी भारत आगे बढ़ेगा और तभी देश के लोग इस देश में खुशहाली महसूस करेंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि आप विभिन्न समस्याओं को लेकर, जन समस्याओं को लेकर अक्सर डीएम कार्यालय, एसएसपी कार्यालय लगातार आप प्रयास करते रहते हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर वहां जाते रहते हैं। आपने 3 बार चुनाव भी लड़ा, विभिन्न चुनाव लड़े आपने, लेकिन आपको जनता का प्यार किन कारणों से नहीं मिल सका? देखिए, प्यार तो ठीक मिला। 2007 का चुनाव में जीतता, यदि मेरी टिकट नहीं काटती मायावती जी, 2012 का चुनाव में ऑलमोस्ट जीता हुआ था। मैं मानता हूँ कि मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, कुल 1300 वोटों से चुनाव हारना कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय हमें भी कुछ गलतफहमी हुई, कुछ हम राजनीति में नहीं आए थे, कुछ हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा होगा, और साथ ही साथ उस समय जो देखा था काउंटिंग में जिस तरीके से हुआ था, हमारे यहाँ भी वही प्रॉब्लम हुई थी हमारी काउंटिंग में कि बैलेट पेपर वाले वो पहले नहीं गिने गए, बाद में फिर नहीं गिने गए। पहले तो एक बाद में गिनेंगे और बाद में तो गिने नहीं गए, और बहुत कम वोटों की हार जीत थी। उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय जो भी थे या जो भी चुनाव अधिकारी थे, उनका रुख भी सहयोग में नहीं था, और कुछ हुआ उस चुनाव में भी काउंटिंग में। पर यही है कि हारने के बाद किसी बात को भी या शिकायत को कहना अच्छा नहीं मानी जाती है। वो करीब करीब जीता हुआ था। 2017 का चुनाव मैं मानता हूँ कि वो चुनाव ही नहीं था। जनता को क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, एक विधानसभा चुनाव में जहाँ 2-2, 5-5, 10,000 वोटों से हार जीत होती थी, एकदम 1 लाख वोटों से हार जीत हुई। जनता ने किस तरीके से रिएक्ट किया, क्यों रिएक्ट किया इतना, और अब जनता को उस रिएक्शन से क्या मिला, ये जनता ही असेस कर सकती है। डॉक्टर साहब, एक और विषय रहा जो महत्वपूर्ण रहा 2020 में, कोरोना काल, कोविड-19 के दौरान देखा गया कि जनप्रतिनिधि बिल्कुल बाहर थे, कहीं उनका आता पता नहीं था। 54 दिन तक यहाँ पे कोई मात्रा में लैब नहीं थी। जो टेस्टिंग लैब थी दूसरे शहरों से, वो लैब से टेस्ट कराए जा रहे थे, मंगाए जा रहे थे। तो क्या लैब लगाने के लिए इतना समय लगता है? समय कॉस्टली अफेयर है, और फिर पूरे देश की समस्या थी। जो मशीनें होती हैं उनकी भी अनुपलब्धता रहती है, एकदम डिमांड पैदा हो तो नहीं हो पाता है, और सोचा नहीं था, कोई ये खास इशू नहीं है। जो सुविधाएं होती हैं इस तरह की शुरुआत में बड़े शहरों में ही आती हैं। मतलब एक छोटा शहर था, बड़े शहरों में सुविधाएं शुरू हुई, और पहले यहाँ से जाता ही था, वो सब ठीक ही है। देखिए, महामारी जब होती है, मुझे ऐसा लगता है कि महामारी में जिस तरह गलतियां छोटी मोटी अधिक से होती हैं, सत्ता पक्ष से भी हुई होंगी, हम लोगों से भी हुई, जनता से भी हुई होंगी। कुल मिला के जाँच वगैरह का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैनिक था आदमी, कोरोना से छूने में, बैठने में डर लग रहा था। अब वो धीरे धीरे डर भी खत्म हो जाता है। पहले शुरू में सरकार ने भी बहुत डराया, अब सरकार ने भी उस डर को दूर करने की कोशिश की है। पहले लॉकडाउन को अचूक इलाज बताया गया था, अब हम सुन रहे थे जब दिल्ली में अभी लॉकडाउन की बात आई थी केजरीवाल जी की, तो ये कहा था नहीं, लॉकडाउन से फायदा नहीं है। सत्ता पक्ष की तरफ से था, जो वहाँ के उपराज्यपाल है उनकी तरफ से था कि लॉकडाउन का फायदा नहीं है। तब फायदा था तो अब फायदा क्यों नहीं है, और अब फायदा नहीं तो तब भी फायदा नहीं था। लॉकडाउन से कितना फायदा हुआ ये तो समय बताएगा। बहुत सी बातों का जवाब भविष्य में ही मिल पाता है। नोटबंदी का जैसा ले लो, अब उस समय नोटबंदी को बहुत बड़ा चढ़ा कर पेश किया गया था कि ये फायदे वो फायदे, फिर एंड में क्या मिला हाथ में, ये है कि नोटबंदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने का काम किया। एक समानांतर अर्थव्यवस्था थी जो बहुत से गरीबों की मदद कर रही थी, वो खत्म हुई। तो चीज जब हो जाती है, कोई भी आप काम करते हो, उसके नफा नुकसान बाद में ही पता लगते हैं। पर अल्टीमेटली कोरोना ऐसी महामारी से आज देश मुक्त हो रहा है। मुक्त क्या हो रहा है, भय मुक्त हो रहा है, और बीमारी से भी मुक्त हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि कोरोना से इस देश के लोगों को जल्दी ही मुक्ति मिलेगी, और देश फिर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सीधा संवाद जारी रहेगा डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी के साथ। मथुरा पालिका से बन गया निगम, कितनी बदली स्थिति, जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे जनप्रतिनिधि, अधिकारियों ने कितना कराया विकास, खारे पानी की समस्या का कितना हुआ निदान, सड़कों के गड्ढों को कितना कराया गया दुरुस्त, कितनी सुनी गई यमुना की पुकार।
बंदरों से कब तक मिल सकेगी निजात? ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम आ रहे हैं आपके पास। देखिए हमारे साथ हमारा विशेष कार्यक्रम सीधा संवाद। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा। अशोक इन्वर्टर मसानी 25 वर्षों से मैं इन्वर्टर बैटरी का अनुभव है और जो जनता के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ और उचित क्वालिटी, उचित सर्विस के साथ में इन्वर्टर प्लस बैटरी उपलब्ध है और अर्जेंट सर्विस की सुविधा भी मेरे यहाँ उपलब्ध है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी। ब्रेक के बाद सीधा संवाद में एक बार फिर आपका स्वागत है और चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी के साथ। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। विकास के नाम पर जो केवल लोगों को बरगलाया जा रहा है, सड़कों की हालत देखिए, कोई भी रोड ऐसा नहीं है पिछले 4 महीने से जहां की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। और बंदरों का आतंक देख लें या आप गंदगी का आलम देख लें, जो केआर वाला रोड है, मेन रोड है, वहां पे गंदगी का आलम सबसे ज्यादा है। सारी बीजेपी के नगर निगम बीजेपी के पास है, विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं। वो लोग सुनवाई जनता की कितना कर पा रहे हैं वो तो वही जाने, लेकिन विपक्ष उस आवाज को क्यों बुलंद नहीं कर पा रहा है? देखिए, विपक्ष भी जनता के ऊपर है। विपक्ष को भी दम कौन देता है? जनता देती है ना। विपक्ष को भी इस समय जनता भी कोई विकास की बात नहीं करे। जनता भी जब समस्याओं से परेशान नहीं है, ऐसा लगता है। ये हम जानते हैं विकास जो है, जनता भी जानते हैं विकास की बात ही नहीं हो रही है। अब जब बातें, जब सारे मुद्दे हिंदू मुस्लिम पर आ जाए, सारे मुद्दे जो हमें पाकिस्तान के नाम से जब डराए जाने लगे, ये पहली बार हो रहा है जब हर हिंदू भी डर रहे हैं और मुसलमान भी डर रहे हैं। हिंदू भी डर रहा है, मुसलमान भी। हिंदू कैसे डर रहा है? हिंदू को तो डराया जा रहा है कि देखो बीजेपी है तो तुम सुरक्षित हो, नहीं तो मुसलमान तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। मुसलमानों को इसलिए डराया, देखो भाई चुप रहो, नहीं तो देखो हम ये कर देंगे। इस समय सारे देश की जनता डरी हुई है। देश की जनता डरी हुई है और देश की जनता परेशान है, अपनी समस्याओं से परेशान है। लोग इनकम की बात करिए, लोगों की इनकम कम हुई है। लोग के रोजगार की बात करिए, लोगों का रोजगार कम हुआ है। रोजगार कम हुए हैं लोगों के, लोग बेरोजगार हुए हैं। इसे कोई माने या ना माने, लेकिन हम क्योंकि सामाजिक समस्या जुड़े हुए व्यक्ति हैं, रोज लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी ये नौकरी थी छूट गई, डॉक्टर साहब मेरी ये नौकरी थी ये छूट गई। तो समस्याएं बढ़ी हैं, लोग विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं। लोग इधर उधर के मुद्दों में इतने उलझ गए हैं या उलझा दिए जाते हैं, उलझा भी दिए जाते हैं। लेकिन लोग वोट डाल रहे हैं, लगातार उनको वोट डाल रहे हैं। वोट, मैंने क्या कहा, भावनात्मक मुद्दों को इस तरीके से उछाला जा रहा है कि इस समय आदमी ये सोच रहा है या व्यक्ति ये सोचता है भावनात्मक मुद्दों से, लेकिन ये भावनात्मक मुद्दे कितने समय तक आम जनता को प्रभावित रखेंगे इस समय बताएगा। अल्टीमेटली जनता से यदि लंबे समय तक आप जोड़ना चाहते हैं या जोड़े रखना चाहते हैं तो अल्टीमेटली आपको विकास भी करना पड़ेगा, आपको रोजगार की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। और इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक बात और भी है, मजबूत विपक्ष भी नहीं है। शायद मजबूत विपक्ष होता, कांग्रेस की हम जो स्थिति देख रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं, इतने दिनों में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाना, एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने 60-65 साल शासन किया हो उसकी भी बेबसी दिखाता है। वो लोग भी उतने एक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता परेशान है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जनता फिर भी बात है, देखिए यहाँ भी आप परिवर्तन देखिए, बात है राष्ट्रीय स्तर की बात है राज्य स्तर की बात है जिला स्तर की बात। तो इन चुनावों में पता लगेगा। बिहार के चुनाव को आप कम तक तो नहीं आंक सकते। बिहार में ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव कहीं नहीं है। वो तेजस्वी यादव ने जितनी दमदारी से
चुनाव जनता ने उनका साथ दिया, वो सबने देखा। और किस तरीके से काउंटिंग में किस तरीके से हेरफेर हुआ, जो कम मार्जिन की सीटें थी 1000-2000 वाली वोटों को किस तरीके से रिजल्ट को बदला गया, वो भी जनता ने सब देखा। तेजस्वी यादव भले सीएम नहीं बने हो, लेकिन वो हार कर भी लोगों ने कहा कि जीते हैं। तो ये फर्क परिवर्तन आ रहा है लोगों की मेंटलिटी में। देखिए, ये कालखंड होता है, एक राज्य और एक राष्ट्र के समय में 10 साल 20 साल 25 साल का कालखंड कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। ये लाइफ नहीं है कि हमें 50 60 70, राष्ट्र को तो हज़ारों साल रहना है। तो ये कालखंड है। बीजेपी इसमें भावनात्मक मुद्दों से हम देख रहे हैं किस तरीके, वो पाकिस्तान जिसकी कभी कोई इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए थे, 1 लाख लोगों को कैद किया था, आज कहीं छोटी सी बमबारी होकर और फिर उसको बहुत ज़्यादा, मीडिया भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। जब मीडिया हर बात को, गलत बात को भी सही कहने लगे और सही बात को गलत कहने लगे, तो भी एक निश्चित कालखंड तक लोगों के दिमाग प्रभावित रहेंगे। जनता ये सब समझेगी और मेरे ख्याल से आगे आने वाला समय यदि विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जनता की समस्या की ओर। एक प्रश्न और भी हो गया है, हर स्तर पर जब वोट मोदी जी के नाम पर डलेगा, इवन मेयर के चुनाव हो, इवन नगर पालिका के चुनाव हो, मोदी जी के नाम पर वोट डालें और उनके नाम पर लोग जीत कर आए, तो फिर काम करने की आवश्यकता क्या है? आदमी मेंटलिटी ये हो जाती है ना नेता की भी, अरे यार मैं तो जीत तो जाऊंगा, मोदी जी है ना, तो वो फिर काम लोग नहीं कर पा रहे। बीजेपी के समय में जो जनता की समस्याओं से जूझा जाना चाहिए था और जो जनता के विकास के काम किए जाने चाहिए थे, जनता के जीवन के स्तर को सुधारने के काम होने तो वो नहीं हो रहे हैं। और लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि ये भी सक्सेसफुल है, इसमें किसी को मानना भी चाहिए। भावनात्मक मुद्दों के बल पर सक्सेसफुल है, पर ये भावनात्मक मुद्दे कितने समय तक और कब तक काम करेंगे, इसका जवाब सिर्फ भविष्य देगा। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सीधे संवाद का जारी रहेगा डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी के साथ। मथुरा पालिका से बन गया निगम। कितनी बदली स्थिति, जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे जनप्रतिनिधि, अधिकारियों ने कितना कराया विकास, खारे पानी की समस्या का कितना हुआ निदान, सड़कों के गड्ढों को कितना कराया गया दुरुस्त, कितनी सुनी गई यमुना की पुकार, बंदरों से कब तक मिल सकेगी निजात। ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम आ रहे हैं आपके पास। देखिए हमारे साथ हमारा विशेष कार्यक्रम सीधा संवाद। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा। अशोक इन्वर्टर मसानी 25 वर्षों से मैं इन्वर्टर बैटरी का अनुभव है और जो जनता के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ और उचित क्वालिटी उचित सर्विस के साथ में इन्वर्टर प्लस बैटरी उपलब्ध है और अर्जेंट सर्विस की सुविधा भी मेरे यहाँ उपलब्ध है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी। डॉक्टर साहब, मथुरा को मिनी बागपत कहा जाता है। छोटे चौधरी मथुरा से सांसद भी रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि वो हाथरस में तो नजर आए, लेकिन मथुरा की जनता के लिए जन समस्याओं को लेकर वो कहीं खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। आप या दूसरे अन्य लोक दल के जो नेता हैं, जैसे कि हमारे कुंवर नरेंद्र सिंह जी हैं, वो अपने व्यक्तिगत स्तर से समस्याओं को लेकर लगातार प्रयासरत हैं और समस्याओं को उस प्रशासन तक लेके जा रहे हैं। देखिए, ये जब हम समस्याओं के लिए या किसी आंदोलन में सहयोग करते हुए नजर आते हैं तो माननीय जयंती जी के निर्देश पर ही आते हैं। जयंती के निर्देश पर ही हम काम करते हैं। पिछली बार जयंती जी का निर्देश आया कि कोरोना में कुछ करना है तो हम लोगों ने वृक्ष चिकित्सा संस्थान में PPE किट दी, 5000 मास्क दिए, PPE किट दी।
सैनिटाइजर दिए, सैनिटाइजिंग मशीन दी और बहुत सारा कोरोना से संबंधित सामान हम लोगों ने, फेस मास्क दिए। अभी फ़ोन आया मेरे पास कि डॉक्टर साहब पीपी किट देना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 100-200 पीपी, आप बात कर लो। मैंने बात भी करी, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वालों का कहना है कि डीएम साहब से बात करो। अब डीएम साहब से बात करो, प्रोसेस भी आप कुछ करना भी चाहो तो भी उस पर सरकार की रोक है। सीएमओ साहब ने कहा कि नहीं, सीएमएस साहब ने कि आप डीएम साहब से बात करिए। अब ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन हमेशा हर समस्या के लिए जयंती जी बातें करते हैं, मुद्दे को उठाते हैं हम लोग। अब कल भी जैसे कि ये है 14 तारीख का जो कार्यक्रम है, उसमें हम लोगों के लिए निर्देश आया है कि कल हवन करना है मुख्यालय पर, ये सब करना है। हमेशा जुड़े हुए हैं, समस्या से जुड़े हुए हैं। देखिए लड़ना तो स्थानीय नेता, फिर स्थानीय नेता क्या करेगा, जिलाध्यक्ष क्या करेगा? नहीं, लेकिन वो भी तो सांसद तो रहे ही हैं मथुरा के। वो सांसद रहे तब रहे, अब सांसद तब लड़े थे, उसके बाद हेमा मालिनी। अब तो अगर आपको ये प्रश्न करना चाहिए ना, तो माननीय हेमा जी से करना चाहिए भाई। लेकिन वो कमजोर विपक्ष को, वो उन लोगों को फायदा मिल रहा है उसका। कमजोर विपक्ष कमजोर नहीं है, मैंने क्या कहा आपसे, हम कमजोर, हम जनता की कमजोर बनाती है, जनता कमजोर बनाती है। आप क्यों विपक्ष को कमजोर? 2017 का आपने चुना था, एक माननीय श्रीकांत शर्मा जी यहाँ पर चुनाव लड़ने आए। मथुरा की जनता उनको राष्ट्रीय नेता के रूप में तो जानती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका एक्सपोजर था नहीं। लेकिन जनता ने उनमें कुछ खूबियाँ देखी। क्या खूबी देखी ये मैं नहीं कभी जज कर पाया, एसेस कर पाया। और 1 लाख से ऊपर से विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था। मुझसे 1,20,000 ज़्यादा थे, प्रदीप माथुर से 1,10,000 वोट ज़्यादा थे। अब जनता को यदि समस्या भी है या प्रश्न भी हैं, तो समस्याओं के लिए माननीय श्रीकांत शर्मा जी किससे ही तो अप्रोच करेगी भाई। अच्छा, हम जहाँ हम समस्या दूर नहीं करा सकते। ये शासन प्रशासन किसी की सुनी नहीं रहा है। आप बताओ बीजेपी के नेता, आप मुझे एक नाम बताओ कि ये बीजेपी का ये नेता है जिसके पास जाने से आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अच्छा, आप बता दो मुझे। नहीं, समस्या आप सुनिए तो जब बीजेपी के नेताओं की प्रशासन शासन सुनने को तैयार नहीं है, तो हमसे क्या उम्मीद? हम जाएंगे, लाठीचार्ज हो सकता है, धकेला जा सकता है, खराब तरीके से बोला जा सकता है, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हम कोई भी प्रदर्शन लेकर जाए, आपने देखा उस दिन में वो माननीय नरेंद्र सिंह जी होली गेट पर जिस तरीके से उनकी जबरदस्ती, उन्होंने कहा मैं पैदल चलूंगा। यार पैदल चलने दो ना, गाड़ी में बिठाएंगे, धके आ रहे हैं, ये सब तो ये सब हो रहा है। पुलिस भी निरंकुश हुई है, ऐसा नहीं है। अधिकारी भी आजकल ज़्यादा सुनने के मूड में नहीं है। बाबा जी का शायद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का शायद आदेश होगा कि सुनो मत किसी की, तो वो है। अब जनता डिसाइड देगी, जनता ताकत देती है। देखिए लड़ने की, एक इंडिविजुअल आदमी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, जनता ही ताकत देती है। जनता हमें फिर ताकत देगी तो हम फिर लड़ाई में। मतलब आपको लगता है कि शासन प्रशासन या जो वर्तमान सरकार है वो इस रवैये पर उतर आई है कि न तो खुद करेंगे न दूसरे लोगों को करने देंगे? विकास से कोई कुछ खास मुझे इस शासन पे आरोप यही है कि नाम बदलने में तो काफ़ी माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। बहुत से नाम बदले हैं, बहुत सी कोशिश में है। जैसे चुनाव आएगा तो और नाम बदले जाएंगे। विवाद वाले कोई मुद्दे हों। अभी एक मैं पढ़ रहा था, कल परसों सोशल मीडिया पे चल रहा था, एक शादी वाले लव जिहाद में एक जोड़े को पकड़ लिया गया, लड़के लड़की दोनों को, जो तब बेचारे रात भर रहे थाने में। लड़के का आरोप तो ये भी था कि मेरी पिटाई हुई। बाद में पता, मतलब एक हिंदू मुस्लिम माना गया था, बाद में पता लगा वो लड़की हिंदू नहीं है, मुसलमान है। फिर जाके दोनों को छोड़ा गया। तो इस तरह की तो आप कार्रवाई। अब महिला सुरक्षा के नाम पर आप देख रहे हो रोज किस तरीके से रेप हो रहे हैं, किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, एक और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी गलत काम हो, कोई भी बात हो, कोई भी मुश्किलें हो, कोई भी दिक्कत हो, जिम्मेदार वही विपक्ष। अभी भी मीडिया जो नहीं, विपक्ष को जिम्मेदार इसलिए कहा जा रहा है, आज तक वालों पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो आंदोलन करती थी, खड़ी होती थी। नहीं, वो तो उनका कहना ये होता है कि आज जो परेशानी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि कांग्रेस ने ये सब किया। वो कभी ये नहीं कहते कि हमारी वजह से परेशानी। अभी भी हर कमी, आप मीडिया देख लो, हर कमी के लिए, हर दिक्कत के लिए
आज भी विपक्ष को कटघरे में एक तो ये मैं मानता हूँ। देखिए बीजेपी के शासन में मैंने कहा हिंदू मुस्लिम के नाम पे हिंदू भी डरा हुआ, मुसलमान को, हिंदू को तो यूँ डराया जाता है। जैसे आप दिल्ली में देख लो, उस समय शाहीन बाग भी हो रहा था, तो क्या चुनाव प्रचार का ये एक हिस्सा नहीं था कि देखो यदि ये केजरीवाल दोबारा जीत गया तो ये शाहीन बाग के लोग आपके घर में आकर क्या करेंगे, मैं कहना नहीं चाहूँगा, आपको याद होगा ये था ना। ऐसे ही अब हिंदुओं सावधान हो जाओ, देख लो यदि तुम बीजेपी को नहीं लाओगे, बीजेपी को नहीं चुनोगे, बीजेपी तो मुसलमान तुम्हें खत्म कर देंगे। तो यूं तो हिंदू डर रहा है, फिर मुसलमानों को डराया जाता है कि देखो सही रहो नहीं तो हम तुम्हें ये कर देंगे, CAA NRC ये सब डराने के तरीके ही हैं। तो जनता को हर तरीके से डराने की कोशिश की गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बहुत सी को खत्म किया गया है, और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन पर भी किस तरीके से शिकंजा कसा गया है। मीडिया की भी स्थिति आप देख रहे हो, मीडिया किस तरीके से आज बिहेव कर रहा है। किसानों के मुद्दे को आप ले लो, किसान हमारा अन्नदाता है, किसानों का हम जब रोटी खाते हैं तो पहले थाली को पूछते हैं, है ना। किसान को भी, अब किसानों को भी हर तरीके से मीडिया ने बदनाम करने की कोशिश की है। खालिस्तानी है, ये हैं, पिज्जा खा रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो आप देखते हो, आप कुछ भी बोलो और गाड़ी किसान में एक किसान अंग्रेजी बोल रहा है तो उस पर दिक्कत है, ये अंग्रेजी बोलने वाला किसान कैसे है, देखो जी ये पिज्जा खा रहे हैं, ये किसान कैसे हैं। तो जब इस तरह की जब बातें मीडिया करने लगे, घंटों घंटों उस पर डिबेट हो, बहस हो, आप देखते होंगे। मैं तो कभी बहस डिबेट को देख ही नहीं पाता हूँ, ज़्यादा देखने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तरफा होती है हमेशा। तो जब इस तरह, तो ज़्यादा उम्मीद करना कि हम लोग मर जाएं क्या, विपक्ष वाले बेचारे नेता। और स्थिति ये है कि इतने बड़े बड़े भक्त पैदा हो गए हैं कि उनको बस यही है कि वो IT सेल वाली पोस्ट जो होती हैं, खतरनाक वाली पोस्ट होती है, खतरनाक, ऐसा लगता है कि देश में पता नहीं भूचाल आने वाला है, इस तरह की पोस्ट होती हैं, ये नहीं तो ये हो, और उनको फॉरवर्ड करने का पूरे देश में काम होता है। जो ग्रुप बहुत शांति से समाज सेवा है इसके लिए उसके लिए बनाए गए थे, डॉक्टर्स के ग्रुप, वहाँ पर इस तरह की पोस्ट चलती हैं। तो ये सब हो रहा है। समय बहुत सी बातों का जवाब देगा, जनता भी, क्योंकि मुझे लगता है ये, मैं जो महसूस करता हूँ कि पिछले 3-4-5 साल में जनता के मूड में फर्क तो आया है। अब इस जनता की, सरकार की नाकामयाबी भी सामने आ रही है। बहुत से वायदे जो थे, 2 करोड़ रोजगार वाला वायदा, नोटबंदी के दौरान किया गया वायदा, GST के दौरान की गई घोषणा है, उनसे देश को क्या फायदा हुआ, आज उन पर कोई बात नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब आपने किसान अपना भला, किसान मना कर, 90% किसान इस किसान बिल के विरोधी हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं, जयंती जी वहां नजर आए थे, लेकिन मथुरा में किसान क्या, आप सुनिए तो पहले मेरी बात बोली उन्होंने, 90% किसान इस किसान बिल के विरोधी हैं। किसान अपना मना करना, भैया हमारा भला मत करो, लेकिन सरकार भला करने लेकिन मथुरा में तो किसान कहीं नजर नहीं आ रहा, इस आंदोलन को लेके कहीं वो नहीं रहा। नरेंद्र कुमार साहब होली गेट पर जरूर दिखे थे, जेल किसान नजर जा रहे थे उन्हें, किसान नजर, लेकिन बाकी नेता सब। देखिए ये भी एक संघर्ष करने की एक व्यक्ति की ताकत होती है। जो ताकत पंजाब के लोगों ने दिखाई, जो हरियाणा के लोगों ने दिखाई, यूपी का किसान नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये अपने अपने दिल की बात है, अपने मन की, अपनी हिम्मत की बात है। इतने बड़े बड़े लोकदल के नेता बैठे हुए हैं जो कि खुद को अपने आप को किसानों से जोड़ते हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह जी के अलावा और कोई नजर ही नहीं आया। नेता, लोकदल के नेताओं की कोई बात नहीं है। नरेंद्र सिंह भी संघर्ष बहुत कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल पहले के चुनाव में आपने देखा था कि कितनी बुरी तरीके से हम लोग हारे। तो जनता को भी तो ये महसूस करना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, और हम मैं अपना दे लूँ, मैंने ईमानदारी की बात जो है, समाजवादी के पार्टी के समय में 5 साल बहुत मेहनत की, हर तरीके से तन मन, सुनिए, और मैं समझता हूँ कि जिसकी जो मदद की, और मैंने अपने 5 साल 10 साल जो भी रहे राजनीति के, एक भी आरोप नहीं लगने दिया, एक भी कोई कह दे आरोप नहीं। व्यक्तिगत तो आप हर समस्या के लिए खड़ी हैं, जनता के साथ खड़े रहते हैं, आरोप व्यक्तिगत रूप में। इसके बाद भी मैं 1 लाख से ऊपर वोटों से, वो व्यक्तिगत रूप में आपके चेहरे के ऊपर
हम लोग तो हमेशा तैयार हैं जनता के लिए जान भी देने को तैयार हैं, पर जनता को भी एक बार ये महसूस होना चाहिए कि नहीं, अब नहीं। जनता भी अभी भी भ्रम की स्थिति में रहती है, कभी विरोध करती है, कभी समर्थन करती है। जनता को भी जब महसूस होगा कि नहीं, देखिए हर चीज़ की अति होती है, मैं उस अति को जल्दी महसूस कर रहा हूँ, जनता हो सकता है उस लेवल तक अभी ना महसूस कर रही, लेकिन समय आएगा, जनता भी बदलेगी और बीजेपी के लोगों को भी महसूस होगा। अहंकार तो है बीजेपी के, आज छोटे से छोटे व्यक्ति में अहंकार तो है, इस बात का अहंकार है कि हमने इतना किया, हम इतना जी, हमें जनता है इतना। उस अहंकार में बहुत सी बार जनता की काम व्यवस्थाएं और परेशानी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन समय बदलेगा, जनता भी बदलेगी और इस देश का भला होगा, देश फिर आगे बढ़ेगा। सत्ता में कौन रहे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि देश आगे बढ़ना चाहिए। हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है मैं वैश्य हूँ, लेकिन हमें ही बीजेपी, क्योंकि लेकिन फिर भी हम मुसलमानों से हम घृणा करने वाली राजनीति नहीं करते। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों को देश में एक साथ रहना है, प्रेम भाव से रहें, उस मेंटलिटी के उस पर ही बहुत से बीजेपी वाले के तुम तो हिंदू नहीं हो, तो भाई नहीं है। और ये सब बातें हैं और जनता लंबे समय में समझेगी। मैंने कहा ना, राष्ट्र के लिए 10-5 साल का 20 साल का कालखंड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। ये बीजेपी का कालखंड है जिसमें ये सब हो रहा है। ये कालखंड कितने दिन में कब कैसे खत्म होगा, ये सिर्फ आगे आने वाला भविष्य बताएगा, आगे आने वाला समय बताएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को यहाँ विराम देता हूँ, इस धन्यवाद के साथ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इस विश्वास के साथ कि जनता की सेवा और जनता की समस्या को उठाने में आप हमेशा आगे रहेंगे। और जब भी आपका मेरे लिए कोई आदेश होगा, बुलाना, जब भी आप बुलाएंगे मैं जनता की समस्या के लिए आऊँगा। और निश्चित रूप से हमें लगता है हम अभी भी समस्याओं का रूप बदल जाता है, सड़क पर भले ही नहीं हो, पर अभी भी कोई व्यक्ति किसी मदद के लिए आता है तो व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर अशोक अग्रवाल हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मथुरा पालिका से बन गया निगम। कितनी बदली स्थिति, जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे जनप्रतिनिधि, अधिकारियों ने कितना कराया विकास, खारे पानी की समस्या का कितना हुआ निदान, सड़कों के गड्ढों को कितना कराया गया दुरुस्त, कितनी सुनी गई यमुना की पुकार, बंदरों से कब तक मिल सकेगी निजात। ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम आ रहे हैं आपके पास। देखिए हमारे साथ हमारा विशेष कार्यक्रम सीधा संवाद। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा। अशोक इन्वर्टर मसानी 25 वर्षों से मैं इन्वर्टर बैटरी का अनुभव है और जो जनता के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ और उचित क्वालिटी उचित सर्विस के साथ में इन्वर्टर प्लस बैटरी उपलब्ध है और अर्जेंट सर्विस की सुविधा भी मेरे यहाँ उपलब्ध है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।